राधे राधे। जीवन टेस्ट है, खुशियाँ रेस्ट हैं, ज़्यादा सोचना वेस्ट है। क्योंकि हम सभी लोग इस संसार में स्वयं एक गेस्ट हैं। इसलिए खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। यही हमारे लिए और सभी के लिए बेस्ट है। जय जय महाकाल। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल ये एक शब्द नहीं, ये जीवन का एक सार है। हम अगर जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, अगर सुखी रहना चाहते हैं, तो खुद खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। क्योंकि दूसरे की अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो उसे देख कर जलन रख कर बस खुद को तकलीफ होगी, बाकी आप कुछ होने वाला नहीं है। राधे राधे। ऐसे अगर देखा जाए तो मनुष्य का हर एक पल बड़ा ही कीमती होता है। जैसे अगर कोई आने वाला हो, नन्हा मेहमान आने वाला हो, तो 9 महीने पहले पता चल जाता है कि कोई आने वाला है। लेकिन आप एक बताइए बात, क्या आपको पता होता है कि अगर इस संसार से कोई विदा लेने वाला हो, तो उसका पता 9 सेकंड क्या 1 सेकंड पहले भी पता नहीं चलता जाएगा कि नहीं। तो जो इतनी कीमती हम सभी का जीवन है, तो दूसरों में ताक झाक में अपना कीमती बहुमूल्य जीवन क्यों व्यर्थ करना। आराम से खुद को देखिए, खुद को निखारिए, खुद को तराशिए। एक बड़ी प्यारी बात कही जाती है कि पत्थर मंदिर में जाकर भगवान बन जाता है। एक पत्थर अगर मंदिर में रख दिया जाए तो भगवान बन जाता है, लेकिन एक इंसान जीवन भर मंदिर जाता है पर भगवान तो छोड़िए, इंसान तक नहीं बन पाता। कौन रोका है भाई? हम सबको रोक देता है। हमारे मन का विकार सब चीज़ों को रोक देता है। हमारा जो भौरों जैसा हमारा मन इर्द गिर्द भागता है, वह रोक देता है। तो सब कुछ इंसान के हाथ में है, और माने तो कुछ भी नहीं है। हम स्वयं के लिए अच्छे हैं और स्वयं के लिए ही बुरे भी हैं। हम चाहें तो कामयाब भी हो और हम चाहें तो हारे भी, क्योंकि यह मन में जो ठान लेता है वही आगे बढ़ता है। दूसरा, आपको कोई रोक नहीं सकता और कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जो मन से हार जाता है उसे कभी कोई नहीं जिता सकता है, और जो मन से जीत गया उसे कोई हरा नहीं सकता। तो इतनी बात तो हम लोग को समझ में आ गई कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमें क्या लेना है और क्या नहीं, ये हम स्वयं निर्धारित करते हैं। जैसे किसी कक्षा की बात लीजिए, किसी क्लास की बात लीजिए, वहाँ पे बच्चे तो बहुत सारे पढ़ते हैं क्लास में। सभी को वहाँ के जो शिक्षक होते हैं सभी को सामान्य ज्ञान देते हैं, उसी भाषा में सबको देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं सब कुछ। कुछ लोग उनकी बातें तुरंत समझकर, तुरंत कंठस्थ करके आगे के लिए तैयार हो जाते हैं, और कोई समझने में रहता है और कोई किसी को समझ में नहीं आता। तो इसमें किसकी कमी है? क्या उस अध्यापक की, या उसमें बैठे सभी के अपने अपने मनोबल की बात है? कौन कितना तेज छलांग लगाने वाला है, या कौन कितना तेज लगाने चाह रहा है? सब कुछ हम में निर्भर है। सवाल सब लोग, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, क्या ईश्वर को कोई देखा है?
इंसान क्या खुद को कभी देखा है? हम रोज अपने आप को आईने में देखते हैं, क्या कभी खुद से सवाल किया है? हमारे अंदर ही तो वो ईश्वर विराजमान है, जिन्हें हम हर घट घट में, हर कड़ में ढूंढ रहे हैं। वो स्वयं हम सबके अंदर विराजमान है। जब हम खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो जिनका ये सवाल होता है ना कि ईश्वर कौन देखा है, आप जब स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हैं तो दूसरे को या दूसरा कोई आपको बता भी देगा तो क्या ही फायदा आपको। सारी चीज़ों का सार एक है कि हमारा जीवन वास्तविक रूप से बड़ा ही अमूल्य है और इस संसार में हम एक किराएदार हैं। ये शरीर हमें मिला है, इससे जितना हो सके सत्कर्म हो सके उतना करिए, इस वाणी से जितना हो सके मधुर बोलिए और प्रभु का नाम लीजिए। इन आँखों से जितना हो सके सभी पे प्रेम और दया दिखाइए और अपने शब्दों में, अपने भाव में और अपने विचारों में जितना हो सके, जितना खुद सह पाओ अच्छाई, वो सबके साथ कीजिए, क्योंकि यही आपके साथ है। इसलिए जीवन का सत्य यही है कि जाने का पता ही आए हैं, तब तक हरि गुणगान करिए और जीवन को सार्थक बनाइए। बगिया जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, ये सबको पता है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय महाकाल। ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव। जय शिव शंभु।